हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। और हम लोग को यहाँ पे अब देखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, आवेश को दो प्रकार से माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं माना गया है। आवेश को धन आवेश प्लस, जो आप लोग जानते हैं ना, पहला प्लस और दूसरा माइनस, ये भी माना गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको किसी को प्लस और किसी को माइनस मान लिया गया। ठीक है, तो सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा यह माना गया और मान के ये बताया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। उन्होंने इसके लिए निम्न प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग में ये बताया जाता है कि उन्होंने कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच के छड़ पे जो आवेश था उसको धनावेश मान लिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दूसरा प्रयोग में अंबर का एक टुकड़ा होता है, अंबर को बिल्ली की खाल, फर समझते हैं ना, फर खाल, उससे रगड़ा। तो उन्होंने जो अंबर पे जो आवेश था उसको ऋण आवेश मान लिया। इस तरह से आवेशों को धन और ऋण माना गया। हालांकि इसके पीछे गणितीय कारण भी है। गणितीय कारण में क्या होता है, जैसे देखिए प्लस और माइनस, जैसे +5 को साथ में -5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। यदि किसी वस्तु को रगड़ के उसको आवेशित किया गया है, फिर दोनों को एक साथ संपर्क में लाएंगे तो वो अनावेशित हो जाएगा। यहां भी वही कंडीशन देखिए, +5 और -5 को साथ मिलाया गया तो इसका टोटल कितना हो गया, 0। ये यहाँ गणितीय, इसको मानने के पीछे गणितीय कारण भी है। ठीक है ना। तो पहले आवेश के प्रकार में लिखते हैं क्या, 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा यह माना गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनावेश तथा ऋण आवेश। धनावेश तथा ऋण आवेश, उन्होंने मान लिया कि एक धनावेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रयोग लेंगे, इसके लिए उन्होंने निम्न प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए, पहला बताए हैं अभी कि उन्होंने कांच की छड़ को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और उन्होंने कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को
धन आवेश माना। उन्होंने क्या किया, पहला प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, तो उन्होंने क्या किया, जो कांच के छड़ पे जो अवेश था उसको धन आवेश मान लिया। अभी मान के चलते हैं, मान लिया, ठीक है, आगे समझाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इसमें। अभी देखिए दूसरा क्या है, उन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया, उन्होंने दूसरे प्रयोग में अंबर एक पदार्थ है, अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा और अंबर के आवेश को ऋण आवेश माना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले में कांच के छड़ के आवेश को धन आवेश मान लिया, और देखिए दूसरे में क्या किया, जो अंबर पे आवेश है उसको ऋण आवेश मान लिया, केवल मान लिया गया। ठीक है, और जो माने हैं उसी को हम लोग आज भी उसके साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे क्या होता है कि धन आवेश तथा ऋण आवेश, ये जो गणितीय में होता है प्लस और माइनस, इसी से संबंधित है। ठीक है ना, दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर को आपस में रगड़ते हैं तो जितना एक वस्तु पे जितना धन आवेश होगा दूसरे वस्तु पे क्या होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। ये टोटली ये घर्षण से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहां से देखिए, तो ये थे आवेश के प्रकार। आवेश एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश के मानने के पीछे यही एक कारण है। ठीक है, आवेश से संबंधित। अब देखिए, अब हम लोग अगला हमारा पढ़ना है कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। आप लोग सुने होइएगा, नहीं भी सुने होगा तो यहाँ पे देखिए, कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम, इसको रफ करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, उन्होंने कैसे मान लिया कि जो कांच के छड़ पे आवेश है वो धन आवेश ही होगा और जो अंबर पे आवेश होगा वो ऋण आवेश ही होगा, ये कैसे मान लिया। इसके लिए आपको आगे और भी पढ़ना, आगे थोड़ा सा दो टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं विद्युतीय श्रेणी। एक ऐसा श्रेणी बनाया गया है जिसमें जो ऊपर वाले पदार्थ होंगे उसको नीचे से वाले पदार्थ से रगड़ेंगे तो ऊपर वाले पदार्थ पे क्या आएगा, धन आवेश, और नीचे वाले पदार्थ पे क्या आएगा, ऋण आवेश। उस श्रेणी को, उस सीरीज को बोलते हैं विद्युतीय श्रेणी। ठीक है ना, तो उन्होंने इसके हिसाब से एक श्रेणी बनाया है, उसको बोलते हैं विद्युतीय श्रेणी। वो हमारा अगला टॉपिक है। अभी हमारा एक टॉपिक है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और क्लास 12 के जो स्टूडेंट है उनको बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जो पिछला जो क्वेश्चन था उसको बढ़िया से नोट्स में लिख लीजिए, और ये जो आगे बताने वाला है उसको भी लिखते चलिए आप लोग। तो अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। ठीक है, कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। अब देखिए ये नियम ये है, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि दो जो समान प्रकृति के आवेश रहेंगे हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब यदि प्लस प्लस रहेगा तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे, समान आवेश मतलब माइनस माइनस भी हो सकता है, ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है ना, अब अगला देखिए, विपरीत प्रकृति का आवेश यदि प्लस और माइनस रहेगा तो ये क्या हो जाएगी, हमेशा दोनों में आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे के पास आएंगे। और ये क्या होगा, समान रहेंगे तो दूर जाएंगे और विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे से पास आएंगे। ठीक है ना, आकर्षण बल लगेगा दोनों के बीच, या माइनस या प्लस कुछ भी हो, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा।
तो कैवेंडिश ने यही बताया कि कैवेंडिश के नियम यही बताता है कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश, विजातीय बोलने का मतलब अलग अलग, असमान, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम कहते हैं। तो देखिए प्रयोग द्वारा क्या देखा गया, यदि समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों के बीच, ठीक है। और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे एक बल से क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये है कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण नियम। और ये क्यों दिखाया है ऐसे आकर्षण प्रतिकर्षण, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखिए दोनों को ये दिखाने की हम कोशिश की आप लोगों को, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये क्या दिखाने की कोशिश किया है, एक दूसरे से पास आ रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद्युतीय श्रेणी, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स में लिख लीजिए, और एग्जाम में आप लोग को 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।